चलो जी। आप सभी का स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग स्कूल्स ऑफ वर्ड्स को कवर कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से हो या अमेरिकन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से हो। जितने भी हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो पीजीटी एग्ज़ाम हो या फिर यूजीसी नेट हो, आपका केवीएस, जितने भी सारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से हम लोग इस सीरीज़ को स्टार्ट किए हैं। पिछले एक महीने में मैंने बहुत सारे स्कूल्स ऑफ वर्ड्स को कवर किया है। तो इस वीडियो में मैंने एक स्कूल ऑफ वर्ड्स को तैयार करके लाया हूँ, चाहे विद की नोट्स, जो हमारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है स्क्रिबलस क्लब। ठीक है। इस क्लब से आपकी जो एग्ज़ाम हुई थी, री यूजीसी नेट की जो एग्ज़ाम हुई थी जून में, जो कैंसिल हुई थी और 21 अगस्त को हुई थी, इसमें इस क्लब से क्वेश्चन पूछा गया था, ऑड वन आउट पूछा था कि हु इज़ नॉट बिलोंग्स टू स्क्रिबलस क्लब। ठीक है। तो मैंने सोचा कि इस पे भी एक सेपरेट वीडियो विथ की नोट्स लाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज की जो हमारी टॉपिक है स्क्रिबलस क्लब। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्क्रिबलस क्लब जो थी वो 18th सेंचुरी में एक्टिव थी। कब एक्टिव थी? 18th सेंचुरी में ये एक्टिव थी। ओके। और ये जो क्लब थी वो लंदन में, लंदन स्टैब्लिश्ड क्लब थी। ठीक है। इन लंदन, इन लंदन। ओके। और इस वक्त जो 18th सेंचुरी थी, उस वक्त कौन सी एज चल रही थी? अगर आप लोगों को आइडिया, उस वक्त चल रही थी अगस्टन एज। ठीक है। अगस्टन एज। ये मैं जितने भी पॉइंट्स बता रहा हूँ सारे एग्जाम के पीवाईक्यू से लिए गए हैं। ठीक है। अगस्टन एज में ये स्क्रिबलर्स क्लब के मेंबर्स जो थे एक्टिव थे। ओके। तो इसकी स्टार्टिंग जनरली आपका एम एच अब्राहम की जो बुक है उस पर 1714 टू 1745 को माना गया। 1714 टू 1745 को माना गया। ठीक है। तो ये स्क्रिबलर्स क्लब की ड्यूरेशन को क्रेडिट करते हैं। चलिए। तो यहाँ तक आज आप सभी को क्लियर होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि स्क्रिबलर्स क्लब्स के जो मेंबर्स थे वो बेसिकली और एक्चुअली करते क्या थे। ठीक है। तो चलिए मैं पॉइंट वाइज में आपको लिखता चलता हूँ। एक्चुअली ये जो क्लब के मेंबर थे, ये आपके कंटेम्प्ट करते थे फॉर टैलेंटलेस राइटर्स को, राइटर्स के जिनमें इन्हें लगता था कि दे हैव नो टैलेंट्स, उन्हें वो कंटेम्प्ट करते थे, आपका क्रिटिसाइज करते थे, सटराइज करते थे। ठीक है। दे डू कंटेम्प्ट फॉर टैलेंटलेस राइटर्स। ये स्टेटमेंट्स में पूछा था। और भी कुछ चीज़ मैं ऐड करता हूँ। और ये जो है टू सटराइज, टू सटराइज टू सटराइज दी abuse of learning of learning। ठीक है। और किस चीज़ पे ये सेटराइज करते थे? वॉट एवर दे माइट बी फाउंड, जो भी इन्हें मिलता था, वॉट एवर दे माइट बी फाउंड। ठीक है। इन्हें जो भी मिलता था और जिसे लगता था कि ये टू सेटराइज द अब्यूज ऑफ लर्निंग, वो लर्निंग को सेटराइज करते थे, वॉट एवर दे भी फाउंड, जो भी इन्हें मिलता था। ठीक है। फाउंड। ओके। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे और ये देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट ये स्क्रिबलर्स क्लब्स के क्या इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम रिगार्डिंग। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो स्क्रिबलर्स क्लब के मेंबर्स थे इन्होंने क्रिएट किया था, एक मिनट,
क्रिएटेड, क्या क्रिएट किया था इन्होंने? क्रिएट किया था एक फिक्सियस कैरेक्टर को, ठीक है, एक आपका नकली कैरेक्टर को बोल सकते हैं, ठीक है, फिक्सियस या फिक्सियस कैरेक्टर। फिक्सियस कैरेक्टर को इन्होंने बिल्ड किया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मार्टियस मार्टियस स्क्रिबिलस, ठीक है, स्क्रिबिलस, SCRIBLERUS, ठीक है, मार्टिस स्क्रिबिलस नाम पे फिक्सियस कैरेक्टर तैयार किया था। चलिए, अब इससे ज़रूरी बात यह है कि ये जो मार्टियस स्क्रिबिलस नेम है, ये लिया गया था टेकन फ्रॉम, वीडियो का पूरी देखना क्योंकि मैं सारा जो टर्म्स हूँ PIQ से लिया हुआ हूँ और हमारे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो को तैयार किया है, ठीक है। ज़्यादा इधर उधर की कोई बातें नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट है ना, इसमें कोई ज़्यादा राम कहानी है नहीं। तो टेकन फ्रॉम किसे टेकन किया था? जॉन ड्राइडन, ठीक है, टेकन फ्रॉम जॉन ड्राइडन, ठीक है। तो जॉन ड्राइडन की एक कॉमिक कैरेक्टर था, जॉन ड्राइडन का एक कॉमिक कॉमिक कैरेक्टर था, उसका नाम था, एक मिनट में इसे हटा देता हूँ ताकि मैं नीचे लिख पाऊँ, है ना, कॉमिक, आई होप आप सभी को दिख रहा होगा। एक कॉमिक कैरेक्टर था जिसका नाम था सर सर मार्टिन मार, ठीक है। तो जो मार्टियस स्क्रिबलस था ये टेकन फ्रॉम जॉन ड्राइडन के कॉमिक कैरेक्टर था सर मार्टिन मार, इससे ये फिक्सियस कैरेक्टर को तैयार किया गया था, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इतने स्क्रिबल्स क्लब जो है हमारा, इससे आपका इससे बाहर कुछ पूछ सकता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे कौन कौन से इम्पोर्टेंट राइटर्स इन्वॉल्व हैं जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आई होप इतना तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड में बताने से पहले, राइटर्स को बताने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपका दो वर्क था जिन्होंने तीन राइटर्स ने मिलकर लिखा था, ठीक है, जो हमारे स्क्रिबलर्स क्लब के ही मेंबर थे, जिनमें से हमारा पहला है द व्हाट DA दी व्हाट DA कॉल इट, द व्हाट DA कॉल इट, ये वर्क थी जो पब्लिश्ड हुई थी 1715 में, ठीक है। एक और वर्क थी 3 आवर्स 3 आवर्स आफ्टर 3 आवर्स आफ्टर मैरिज, 3 आफ्टर आफ्टर मैरिज, ठीक है।
जो पब्लिश्ड हुई थी 1717। ओके। चलिए, अब ये जो वर्क थी दोनों, एक मिनट, हाँ, चलिए, ये जो वर्क थी दोनों, ये कंबाइंड कंबाइंड नहीं बोल सकते, ट्रिपाइल बोल सकते एक तरह से, जो लिखा गया था बाय अलेक्जेंडर पॉप। ठीक है। फिर आपके हो गए जॉन गे, जॉन गे, और हो गए जॉन आर्बतनॉट, जॉन आर्बतनॉट। ये तीन राइटर्स ने मिलकर इन दो वर्क को लिखा था, जो कि स्क्रिबल्स क्लब में इन्वॉल्व होने के बाद इन्होंने ये वर्क को तैयार किया। ठीक है। आप ड्यूरेशन भी देख सकते हो, 1714 टू 1745 को स्क्रिबल्स क्लब की ड्यूरेशन थी, और ये इसी बीच पे आई है। तो आप याद रखिए कि तीनों का वर्क। ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं हमारे राइटर्स को देखते हैं कि कौन कौन से राइटर इम्पोर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। तो हमारे सबसे पहले मैं पेन चेंज करता हूँ, कौन सा लिया जाए, रेड लेते हैं। चलो, तो सबसे पहले जो इनमें एक प्रोमिनेंट राइटर हैं, क्योंकि अगस्टन एज है, अगस्टन एज में आपको सभी को आइडिया होगा कि अलेक्जेंडर पोप उस वक्त एक्टिव थे। अलेक्जेंडर पोप। ठीक है। इनका वर्क याद है, इसे बहुत सारे वर्क इंपॉर्टेंट है, बट जो स्क्रिबल्स क्लब से जुड़े और ऑथेंटिक है उस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे। डंसियार्ड। ठीक है। फिर आपका था जोनाथन स्विफ्ट। जोनाथन स्विफ्ट। इनका गलिवर ट्रेवल्स बहुत इम्पोर्टेंट वर्क है ना। इसे आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, और इसे पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, मतलब कि डिटेल्स क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कभी कभी। ऐसे ये उतना हार्ड नहीं है, एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। गलिवर ट्रेवल्स। ठीक है। और हमारे नेक्स्ट राइटर जॉन गे, जॉन जॉन गे। इनका एक है द बैगर्स ओपेरा, दी बैगर्स ओपेरा। ओके। उसके बाद थे हमारे थॉमस पर्नेल, थॉमस पर्नेल। ठीक है। इसमें मैं बस राइटर्स के जो इम्पोर्टेंट हैं उस वर्क्स को लिख रहा हूँ। ऐसे इन्होंने तो बहुत सारे वर्क लिखे हैं। ठीक है। जब मैं राइटर्स के पढ़ाऊँगा तो मैं उसमें आपको डिटेल्स में बताता जाऊँगा। ठीक है। तो इनका जो एक वर्क है अ नाइट पीस अ नाइट पीस ऑन डेथ। ठीक है। और जो थॉमस पर्नेल थे वो हमारे, मैं ये मेंशन करता हूँ ताकि जो न्यू स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन, ये ग्रेवयार्ड पोएट से भी बिलोंग्स करते। ठीक है, ग्रेवयार्ड पोएट। ओके। चलिए, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट। अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये ग्रेवयार्ड से भी और स्क्रिबल्स क्लब से भी है, तो ऑप्शन आपको उसी हिसाब से दिया जाता है, तो आप टेंशन नहीं लो। और ऐसे भी ज़्यादा अगर होच पोच होता है तो फिर एनटीए तो नंबर दे ही देता है, तो उतनी टेंशन की बात नहीं है ना। तो हमारे लास्ट जो इसमें इम्पोर्टेंट है स्क्रिबल्स राइटर्स में, वो है जॉन आर्बतनॉट, जॉन आर्बत
ये हमारे स्क्रिबल्स राइटर्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप सभी को क्लियर होगा और पिछली वीडियो की तरह हम लोग रिवीजन करते चलेंगे। ठीक है, तो द स्क्रिबल्स क्लब्स which was active in 18th century and belongs in London, and in the period of Augustan age the Scribblers Club's members are active to write, and the duration of the Scribblers Club is 1714 to 1745. Okay, and they contempt for talentless writers to satirize the abuse of learning whatever they might be found. Okay, and the Scribblers Club's member built a fictitious character named Martius Scribblus, taken from John Dryden comic character Sir Marty Marall. Okay, and when we come next, the What Days Call It published on 1715, and 3 hours after marriage published on 1770. Okay, these are the trial work of Pope, Gay and Arbuthnot. Okay, now in the next page we see the writers who belongs to Scribblers Club. These are Alexander Pope, The Dunciad, Jonathan Swift, Gulliver Travels, John Gay, The Beggar's Opera, Thomas Purnell, A Night Piece on Death, and John Arbuthnot. Okay, the Beggar's Opera also is very important works. All the works which I mentioned here is very famous, very important for our examination. ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, और नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच जाए। ठीक है, तो बढ़िया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ इंटरेस्टिंग टॉपिक। शुक्रिया, धन्यवाद।